हर हर महादेव दोस्तों। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि हम सब ये इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस कर रहे थे और हम ये संसद से रिलेटेड आर्टिकल कर रहे थे। तो आज हम वेरियस टर्म्स यूज होती हैं जो लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, वो और उनके में क्या होता है वो सब आपको मैं बताऊंगा। ये छोटी सी वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली टर्म है प्रो टर्म स्पीकर। तो प्रो टर्म स्पीकर कौन होता है? ये आपको पता है, सबसे पहले ये 1946 में बना था। सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके ये प्रो टर्म स्पीकर बने थे। अभी जैसे देखिए, जो इलेक्शन हुए हैं, तो इलेक्शन में जैसे अभी प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। और बाकी अब जब ये कभी लोकसभा बैठेगी, तो इसका अभी स्पीकर नहीं फाइनल है। तो उस टाइम पे प्रो टर्म स्पीकर यानी कुछ टाइम के लिए रखना पड़ेगा किसी को प्रो टर्म स्पीकर। और ये कौन होगा? ये होगा सबसे वरिष्ठ नागरिक, यानी कि सबसे एज नागरिक और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस नागरिक। तो इसे कहते हैं प्रो टर्म स्पीकर। सदन का नेता, आपको जैसे ही बताया लोकसभा में सदन का नेता कौन होता है? तो लोकसभा में सदन का नेता प्रधानमंत्री होता है। और राज्यसभा में सदन का नेता, तो आपको पता है कौन होता है? चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट होता है। और नेक्स्ट टर्म है विपक्ष का नेता। ठीक है। जो जिस तरह अभी मतलब एक तो लोकसभा में मतलब सरकार के बन गए, सरकार बन गई है एक साइड। इसके ऑपोजिट जो विपक्ष होगा, जिनको सबसे ज्यादा वोट मिले होंगे, उनमें से एक नेता चुना जाएगा जिसे कहेंगे विपक्ष का नेता। और इसकी जो तनख्वाह होगी ये किसके बराबर होगी? ये मंत्री के बराबर होगी। किसी भी कैबिनेट मंत्री को जो सैलरी मिलती है वो इसको मिलेगी। और ये विपक्ष का नेता कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 1965 में। नेक्स्ट है गन पूर्ति, जिसे बोलते हैं क्वारम। तो क्वारम क्या होता है? क्वारम होता है कि न्यूनतम संख्या सदस्यों की जो प्रेजेंट होनी चाहिए किसी भी मतलब सदन को स्टार्ट करने के लिए, कोई भी सत्र शुरू करने के लिए, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो। तो ये कितना होना चाहिए? होना चाहिए 1/10। और अभी ये फिक्स है, लोकसभा का 55 और राज्यसभा का 25। यानी कि लोकसभा के जब 55 मेंबर होंगे प्रेजेंट, तभी कोई सत्र शुरू कर सकते हैं। और राज्यसभा में जब राज्यसभा के 25 मेंबर उपस्थित होंगे, तभी कोई सत्र शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हिप। व्हिप होता है संचेतक। तो व्हिप में क्या होता है? तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। ए व्हिप इज एन ऑफिशियल और ए पॉलिटिकल पार्टी whose take task is to ensure party discipline in the legislature. This means ensuring that the members of party vote according to the party platform rather than according to their own individual ideology or the will of their donors or constituents। तो दोस्तों, आपको लग गया होगा पता, यानी कि एक ऐसा सदस्य नेता होता है, सहायक नेता, जो ये इंश्योर करता है कि जो सब मेंबर है वो उनके उनके लिए ही वोट करेंगे जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी वोटिंग की। नेक्स्ट है लेम डक सेशन। लेम डक सेशन में क्या होता है? जैसे मान लो कि अभी अभी जैसे जो कांग्रेस की सरकार है, उसमें कैबिनेट मंत्री हैं। ठीक है। अब ये सपोज करना है, अभी जैसे चल रहा है 2024, 2027 में दोबारा होंगे जब इलेक्शन। तो मान लो कि कांग्रेस आ जाएगी। वैसे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मान लो तो उस टाइम क्या होगा? तो मान लो किसी कैबिनेट मिनिस्टर को जो मतलब इस टाइम जो मंत्रालय मिला था, वो अगली कैबिनेट में नहीं मिलता है। तो जो उसका वो फिर जो आखिरी सेशन वो अटेंड करेगा, उसे कहते हैं लेम डक सेशन। ठीक है। इसी तरह यहाँ मैंने बीजेपी का एग्जांपल दिया हुआ है। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर क्या होता है? यानी कि प्रश्न काल।
इसे बोलते हैं फर्स्ट आवर इन पार्लियामेंट। तो ये कितने से कितने होते हैं? ये होते हैं 11 से 12 बजे। और इसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। स्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन और शॉर्ट नोटिस। स्टार्ड क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन ओरली पूछे जाते हैं। अनस्टार्ड स्टार्ड में रिटर्न। और शॉर्ट नोटिस जो होता है 10 दिनों का नोटिस देना पड़ता है पहले, उसके बाद ही ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है ज़ीरो आवर। तो ज़ीरो आवर यानी कि शून्यकाल। ये 12 से 1 बजे तक का टाइम है, इसे शून्यकाल कहा गया है। इसमें जो मिनिस्टर होते हैं बि बिना पूर्व सूचना के प्रश्न पूछ सकते हैं मंत्रियों से। जो भी सदस्य होंगे वो मंत्रियों से क्वेश्चन पूछ, इसे कहते हैं ज़ीरो आवर। नेक्स्ट है हाफ आवर डिस्कशन। हाफ आवर डिस्कशन में क्या होता है? जैसे मान लो एक हफ्ते में 3 कोई दिन ऐसे रखेंगे जिसमें हेड जो है वो सबसे डिस्कशन करेगा जो भी। और उसमें क्या होगा, उन्हें ओरली आंसर करना पड़ेगा, सोशल वेलफेयर से रिलेटेड ये डिस्कशन चलेगी। नेक्स्ट है अल्पकालिक चर्चा। इसका टाइम कितना होता है? इसका टाइम होता है 2 घंटे। और ये भी सेम हफ्ते में 3 बार होगा। और इसमें चर्चा करेंगे और हफ्ते में कोई भी 3 दिन रख लेंगे, उन 3 दिन अल्पकालिक चर्चा की जाएगी। दोस्तों, ये लोकसभा के वेरियस टर्म्स थी जिनकी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बाकी आप सब थोड़ा बुक से अच्छे से पढ़िएगा और इन टर्म्स को और भी अच्छे से जानिएगा। थैंक यू।